इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जहाँ जहाँ आप दर्शन करने जाते हैं, हम दर्शन करने जाते हैं, क्या है? दर्शन करने जाओ तो उत्पात न करो, भगवान को ठीक से देखो, आंख में भरो, देखो, आंख में भरो। भगवान का दर्शन करने आए ना, भगवान को देखो। आप कथा सुनने आए हो, कथा कान सुनता है, आंख से भगवान का दर्शन करो। सपरिवार भोले बाबा का दर्शन करिए, आशीर्वाद स्वरूप श्री हनुमान जी का दर्शन करिए, मेरे युगल सरकार की झांकी का दर्शन करिए, हा हा हा, पंचायतन का दर्शन करिए, बैठे बैठे 3 घंटा भगवान का दर्शन करिए। अकारण कुछ नहीं है, सब सकारण है। सरकार की कथा है, सरकार स्वरूपबद्ध है, पारिवारिक लोग हैं हम लोग, इसलिए शिव बाबा का पूरा परिवार बाबा माँ को कथा सुनाते रहते हैं, हनुमान जी कथा सुनते रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं, जय 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 करते। तो सुग्रीव परीक्षा की है भगवान की। दुंदुभि स्थिताल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ, बताने भर भी परीक्षा। हाँ, जीव का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, जीव विश्वास में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? स्वभाव है, लाख कह रहो, जीव को विश्वास नहीं होता है। कई बार जब कथा के लिए लोग टेलीफोन करते हैं तो पूछते हैं कि आप आएंगे ना, उनको ये लगता है पता नहीं आएंगे, कह दिए आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे, हाँ आएंगे, अवश्य आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? यही काम है कथा करने हैं। और क्या है? भगवत गुणगान करना है, कहीं चले जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सामान्य भरोसा नहीं होता, आएंगे क्यों नहीं आएंगे, यही है। इसी तरह जीव को भगवान कृपा करते हैं, इस पर भरोसा नहीं होता। भगवान पर भरोसा सुग्रीव को नहीं है। दुंदुभि अस्थिताल दिखराए बिन प्रयास रघुनाथ जाए। बाली को इसी का शाप था, दुंदुभि की अस्थियों को जो यहां से विदा कर देगा वही तुम्हारा वध करेगा। मातंग ऋषि ने शापित किया था। उस पर्वत शिलाखंड पर रहते थे सुग्रीव जी, वहीं मातंग जी सबरी अम्बा के गुरु जी तपस्यारत थे। तो गुरुदेव भगवान बैठे ध्यान मुद्रा में, दुंदुभि को मार दिया बाली ने, उसके रक्त के बूंद की छींटे मातंग ऋषि के बदन पर पड़ गए। उन्होंने शाप दिया, यह कृत्य जिसने किया है इस पर्वत पर आएगा, उसका सिर फट जाएगा, ब्रह्मांड खंड खंड हो जाएगा। बाली यहां क्या शाप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। यहां शाप के कारण नहीं आता है। परीक्षा ले लिए। आदमी का स्वभाव देखिए, परीक्षा करते ही सुग्रीव शरण में आ गया। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सबका, ये सब राम भगत के बाधक, कहि संत तव पद। एक पल में ज्ञानी हो गए सुग्रीव, ब्रह्मवेत्ता हो गए। कब उपजा ज्ञान? जब बाली का ये वध कर देंगे, बाली का अंत कर देंगे, जब उसको ये बोध होगा तब ना, जब जाना ये परमात्मा है तब उसको बोध होगा।
हम लोग तो बहुत अच्छे हैं हो, भगवान को नहीं देखे तब भी मानते हैं कि भगवान है। सुग्रीव देख के नहीं मान पाए कि भगवान है। सरकार सन्मुख खड़े भगवान, तो विश्वास होना सरल नहीं है। भगवान हैं, ये मानना सरल नहीं। भगवान हैं, भगवान ही मनाएंगे। नहीं माना तो कहा सब छोड़ दूंगा, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई। सरकार कैसी कृपा करते कहते कि चलो ठीक है अब आओ मेरे साथ, छोड़ दिन रहो। नहीं नहीं, जो आदमी पल भर में अपना स्टेटमेंट बदल रहा है ना, उस पर कभी विश्वास नहीं किया जाए। कब तक उस स्टेटमेंट पर वो टिका रहेगा भगवान भी नहीं जानते, वो स्वयं भी नहीं जानता। हाँ? हर घड़ी जो बदल रहा है, रंग बदल है, तो हर घड़ी बदल रहा है। मौसम जब हर घड़ी बदलता है ना, तो स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है। मनुष्य को एकरस रहना, हर घड़ी अदल बदल नहीं होना चाहिए। सुग्रीव जी बदल गए। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवका। ये सब राम भगति के बाद, कह संत तब बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम सम विशाल। बाली मेरे हितैषी हैं, अब मैं सब छोड़ दूंगा, सेवा करूंगा। अब मैं सब छोड़ दूंगा। कहने वाले से छूटता नहीं है, छोड़ने वाले बताते नहीं। बड़ा मुश्किल है। कई लोग अपने घर में कहते रहते हैं, ज्यादा परेशान करोगे अयोध्या चला जाऊंगा। कब जा रहे हो? मैं होता तो टिकट बनवा के देता, 5,000 रुपया भी देता, ले जाओ रहना। छूटता नहीं भैया, इतना सहज नहीं है। ये जगत छूटता नहीं है, व्यवहार छूटता नहीं है। कई लोग सब कुछ छोड़ने के बाद भी महल खड़ा कर लेते, अब भजते नहीं, उसी में चपके रहते हैं। सोचिए गृही जे मोह बस करई कर्म पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं ये दोनों सोचनीय है। संसार छोड़ना नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप यहां से जाएंगे तो वहां संसार मिलेगा, छोड़ना ही नहीं। लेकिन कहना भी नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम तो नहीं छोड़ सकते साहब। साफ साफ बताऊं आपको, हम कथावाचक हैं, हमसे नहीं छूटता। हम तो कथा करते हैं, घरे पहुंचे थे। छूटता नहीं साहब, ये जगत छूटता नहीं है। प्रवचन देना अलग विषय है। सुग्रीव कहते हैं मैं सब छोड़ूंगा, सेवा करूंगा। संभव है क्या? जो नहीं चाहिए वो भी बड़े भाई नहीं है, जानते हैं कि बाल का कोई वध नहीं कर सकता है, तब भी मंत्रियों से राज सिंहासन पर तिलक करवा लिए। छूटेगा कैसे? छूटना सरल है क्या? नहीं। भगवान ने कहा कहते हो आप, सत्य तो यही है जो आप कहते हो, लेकिन मेरी वाणी असत्य कैसे होगी? मेरी वाणी असत्य कदापि नहीं हो सकती। सत्य वही है जो मैं कह रहा हूं।
और भगवान ने सुग्रीव जी को भेजा। पहली बार तो बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा, भगवान ने कुछ किया नहीं, हार थक के आ गए। ये क्या भैया? जामुन जी ने सेवा की तो सुग्रीव जी का कुछ दर्द कम हुआ, भगवान ने हाथ फेरा, पीड़ा विगत हो गए। भगवान ने सुग्रीव को कर स्पर्श किया, उनकी पीड़ा समाप्त हुई। जाने के पहले जब भेज रहे थे तो भगवान ने पुष्पमाल कंठ में पिना दी। पूछा कि आप पहले क्यों नहीं ऐसा किए? भगवान ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है, कहा कि आप दोनों भाई हो ना, तो मैं सोचा भाई भाई मिले, कहीं सहज प्रेम उपस्थित न हो जाए, इसलिए मैंने नहीं किया। देखो, जीवन में दो गलती कदापि न करें। प्रेम हो तो अच्छा, न प्रेम हो कोई बात नहीं, उदासीन रहना ठीक है। भाई का भाई से बैर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अनेक कहानी करता है। ये प्रमाण है जगत के व्यवहार का। मौन हो जाओ, उदासीन, बैर नहीं, और बैर करना भी नहीं चाहिए। किससे करना है ये तो महत्वपूर्ण विषय है। तो भगवान ने समझाया, भेजा, गए। थोड़ा देर ही युद्ध हुआ कि परमात्मा ने बाण बाली के हृदय पर छोड़ा। बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़े। अब बाबा ने बड़ी सुंदर बात यहां लिखी, हृदय प्रीति मुख बचन कठोर, बोला चितई राम की हो। हृदय में राम जी से प्रेम है। अभी आपसे निवेदन कर रहा था मैं कि प्रेम अद्भुत तत्व है जीवन का। किया जाए, अनुशासित प्रेम किया जाए, मर्यादित किया जाए, किससे कितना कैसा करना है इसका चिंतन करके हो। परंतु ये तो ऐसी व्याधि है कि जब हो जाती है तब पता चलता है। परंतु सावधान, हृदय प्रीति मुख वचन कठोर, बोला चितई राम। एक प्रश्न किया केवल, मैं बैरी सुग्रीव पिया, अवगुण कवन कारण तो नहीं लिखा, ध्यान रखना। कारण नहीं पूछ रहे हैं वो, अपना दोष पूछ रहे हैं। भगवान ने अनेक तर्क दिए, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक आदि आदि। बाल मुस्कुराए, का प्रभु हम वानर हैं। ये मानवीय संस्कृति के सिद्धांत और संविधान हमारे यहां लागू नहीं होते। आप जो कहेंगे सब स्वीकार है, हमारा अनेक अपराध है, सब मानते हैं। परंतु एक बात जब बाली ने कही, सुनहु राम स्वामी सल चलन चातुरी, प्रभु अजहु मैं पाप
स्वामी हैं, हम सेवक हैं। आप जगदीश हैं, हम जीव हैं। आपके द्वारा इस रचे गए जगत में हम जीव भ्रमते हैं। हम आपकी शरण में, अभी भी हम पापी रह गए। परमात्मा की टेक है, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति ही भावन का, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवे। भगवान की एक टेक है, और शरण में आना सरल नहीं है। प्रवचन सरल है, कथा करना सरल है, भगवान की शरण में आना अति कठिन है। हाँ, कहने में क्या जाता है, कह रही है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।